नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच आपको ये बताते हुए कि मेरा चैनल स्टोरी अंकल 9 फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आता है, तो कृपया इसे लाइक करें और फॉलो भी करें जी। इसमें आपको मैं नई नई स्टोरियाँ सुनाता हूँ, नई नई कहानी सुनाता हूँ, जिसमें मेरा मकसद ये होता है कि जो मेरे दिमाग की उपज है सोचने की कि क्या उस स्टोरी के शीर्षक है या क्या होना चाहिए, मैं उसी का पैगाम आपको यह मैसेज देना चाहता हूँ। तो आशा है आप मेरा मैसेज समझते ही हैं और आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है उसका शीर्षक है मान सम्मान। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बेचारा मजदूर जो दिहाड़ी में काम करता था अपनी बेटी को लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में, अब उस इलाके काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें उसको डोसा खिलाने के लिए लेके गया, क्योंकि उसने उस बेटी को प्रॉमिस किया था कि जिस दिन तेरा जन्मदिन होगा और अगर तू 10वीं में प्रथम आई, जिले में प्रथम आई, तो तुझे मैं डोसा खिलाने उस रेस्टोरेंट में लेके चलूँगा। बच्ची पहली बार अपने पापा के साथ उस रेस्टोरेंट में गई। जाके पिल्लों पे बैठी, गद्दी जो थी बड़ी पिल्लो नरम गद्दी थी, बैठी इधर उधर देख रही है कितना शानदार रेस्टोरेंट है। आया वेटर, ठंडा पानी दे के गया, पानी पी के वो आया, हाँ जी सर ऑर्डर। तो दीनू काका जो उसके पापा थे, बेचारे मजदूर आदमी थे, कहते हैं आप एक डोसा ले आओ। तो वेटर ने हमें पूछा सर आप नहीं खाएंगे? कहता नहीं भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैंने इसको वादा किया था कि अगर तो जिले में प्रथम आई 10वीं कक्षा में इस रेस्टोरेंट से आपको डोसा खिलाऊंगा। तो मेरे पास एक ही डोसे के पैसे हैं और मैं बेटी की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। सुनकर वेटर चला गया और जाके अपने मालिक को बोलता है। मालिक पंजाबी सरदार जी बेचारे बड़े नेक, मालिक को मानने वाले बंदे थे। उसको उसने जाकर साहब ऐसा है वो जो टेबल पे बैठे हैं उनकी बेटी का जन्मदिन है और वो लड़की ज़िले में 10वीं कक्षा में प्रथम आई है, तो उसी का सेलिब्रेट करने के लिए और उस बच्ची का जन्मदिन भी है, उसने उसको वादा किया था कि तेरे को मैं उस दुकान से रेस्टोरेंट से जो है डोसा खिलाऊँगा। तो मैंने उसको पूछा आप डोसा नहीं खाओगे? तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे एक ही डोसे के हैं, तो मैं अपनी बेटी का ही दिल खुश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक डोसा और दे दें, जब मेरी आप सैलरी देंगे तो पैसे उसमें से काट दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी आज पैसे देने के लिए नहीं है। तो सरदार जी बहुत नेक इंसान थे। कहता है अरे बेटा ये क्या बात है, तू डोसा क्यों खिलाएगा? उसने उन दोनों को बुलाया, लड़की को और दीनू काका को बुलाया। कहते बाबू जी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आपकी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है और इसका जन्मदिन है, तो इसका जन्मदिन आप नहीं, इसका जन्मदिन हम मनाएंगे। उन्होंने उस लड़की के लिए स्पेशल एक टेबल लगवाया, दुकान से केक मंगवाया और बेटा से वो केक को काटो, आपको जन्मदिन में यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। और जितने भी 10-12 कस्टमर वहाँ पर बैठे थे सबको उन्होंने अनाउंस किया कि देखो भाइयों ये लड़की हमारे इलाके की है, पूरे ज़िले में प्रथम आई है 10वीं कक्षा में और आज इसका जन्मदिन है। आज हम सब मिल के बनाएंगे और आपको सरप्राइज, जो लोग अपना ऑर्डर कर चुके हैं या जो खा रहे हैं वो आज इस रेस्टोरेंट की तरफ से आप सबको फ्री है। तो ऐसा कहकर उन्होंने उसके लिए टेबल लगवाया, स्पेशल टेबल, केक कटवा के उस लड़की को डोसा खिलाया, दीनू काका को भी डोसा खिलाया। और जब डोसा खा चुके जब निकलने लगे तो लड़की ने उनके पाँव लगाया कि अंकल थैंक्स, आपने जो हमें इतना मान दिया है, हमारे पापा को इतना मान दिया है, मैं इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कहते हैं अरे नहीं बच्चे, बच्चियों में फ़र्क थोड़ी होता है। और कहता है रुक जाओ आप भी रुको। उन्होंने 3 डोसे उनको पैक करवा के दिए और 8-9 किलो मिठाई डिब्बों में डलवा कर, जिसमें लड्डू थे और तरह तरह की मिठाई। कहते हैं जाओ अपने मोहल्ले में बांटो, अपना जन्मदिन जो है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो। लड़की की आंखों में पानी आ गया कि हमारी क्या औकात है और सरदार जी ने हमें कहाँ बैठा दिया है। वो इस चीज़ को याद करती हुई, थैंक्स करती हुई हाथ जोड़ के रेस्टोरेंट से चली गई और याद रखा उसने। इस बात को करीब 8-9 साल हो गए। वही लड़की इतनी मेहनती थी, उसको कुछ स्कॉलरशिप मिल के या कुछ करके इतनी मेहनत उसने की कि वो IPS अफसर बनी और उस इलाके की कलेक्टर बन के वो वहाँ पर पहुँची। और जिस दिन उसने ऑफिस ज्वाइन किया उसी दिन जाके उन्होंने एक हेड कांस्टेबल को भेजा कि फ़लाने होटल पे जाओ और उनके मालिक को बोलो कि कल जो नई कलेक्टर साहब आई हैं कल आपके रेस्टोरेंट में आके ब्रेकफास्ट करेंगी। वो हेड कांस्टेबल जो था उस रेस्टोरेंट पे गया कि हमारे एरिया में जो नई कलेक्टर साहिबा आई उन्होंने संदेशा दिया है
कि कल वो आपके रेस्टोरेंट में आके ब्रेकफास्ट करेंगी, तो प्लीज़ इसका अरेंज कर लीजिएगा। तो सराज जी बड़े खुश हुए कि चलो भाई हमारा रेस्टोरेंट इतना तो मशहूर है कि कलेक्टर साहिबा ने जो रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं कल यहाँ के ब्रेकफास्ट करूँगी, तो उन्होंने उसका बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया। और आसपास के लोगों को पता लग गया कि जो नई कलेक्टर आई है कल वो इस रेस्टोरेंट में सवेरे ब्रेकफास्ट करने आएगी। तो करीब 25-30 लोग, कुछ कैमरे वाले, प्रेस रिपोर्टर भी वहाँ पहुँच गए भी कलेक्टर साहिबा यहाँ पर क्या स्पेशल आ रही है। तो सवेरे जब कलेक्टर साहिबा की कार रुकी तो होटल के मालिक उनको खुद रिसीव करने आगे गए। तो जब रिसीव करने गए तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया कि मैडम थैंक यू, आपने हमारा जो रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें इतना सेवा का मौका दिया। तो लड़के ने उनके पैर को छुआ और कहती है अंकल आप भूल गए हो, मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया था करीब 8 साल पहले। मैं और मेरे पापा जब डोसा खाने आए थे, मेरे पापा पास एक ही डोसे के पैसे थे, और जितना मान आपने मेरे को और मेरे पापा को दिया था, मेरी आंखों के सामने पूरा सीन है, मैं उस सीन को नहीं भूल सकती। आपने अपने गरीब लोगों को इतना मान दिया था, मैं उसी को ही देख के, उसी चीज़ को अपना प्रिंसिपल बना के मैंने सब कुछ ज़िंदगी के अंदर सोचती गई हूँ, देखती गई हूँ कि कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। आपने हमारा इतना मान किया था, उसकी सौगात में मैं आपसे मिलने आई हूँ और एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आपने तो हमें इतना मान दिया था और मैं आपको सम्मान देना चाहती हूँ, आपको और जो वेटर अंकल थे जिन्होंने आपको हमारी स्टोरी बताई थी, मैं इन दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का अवार्ड देना चाहती हूँ, जो कि संडे को हम सेलिब्रेट करेंगे पूरी पब्लिक के सामने। आपकी सच्चाई कि आप कितने नेक दिल इंसान हैं, आपके लिए अमीर या गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। उस दिन भी आपने जितने भी रेस्टोरेंट में आपके कस्टमर बैठे हुए थे, सबको आपने फ्री ब्रेकफास्ट या जो भी लंच करवाया आपने, कोई आपका खर्चा नहीं हुआ, पर आपने दिलेरी दिखाई और मेरी कितनी हौसला अफजाई हुई इस चीज़ से। और आपकी बदौलत ही मैं इस सीट पर पहुंची हूं कि आपने मेरे को बहुत मोटिवेट कर दिया था। मैं इससे बहुत इंस्पायर हुई कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जिनको बच्चों से बहुत प्यार है और उनको मोटिवेट करना जानते हैं। तो अंकल ये मेरी रिक्वेस्ट है, संडे को हमने प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है जिसमें आपको और जो वेटर भैया थे उन दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार दिया जाएगा। तो मेरी आपसे इंतज़ार है, तो कृपया आप वहाँ पर पहुँचें और मेरे को आशीर्वाद भी दें। तो ये सोचकर जो आसपास के लोग थे बड़े खुश हुए। तो कलेक्टर मैडम ने माइक पकड़ते हुए कहा कि आज का जो आपका ब्रेकफास्ट है वो सबको मेरी तरफ से है, क्योंकि उस दिन अंकल ने खिलाया था। आज ये सारा मैं अरेंज करूँगी, जो अंकल अरेंज करेंगे सबका बिल मैं पे करूँगी। तो भाई और बहनों, बात ऐसी है, कुछ लोग तो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मेरे साथ किसने क्या किया था। उस लड़के ने उस चीज़ को याद रखा कि मेरे छोटे से काम मेरे पापा मेरे को लेके आए, जिनके पास 100-150 रुपये सारी जेब में थे, मेरे को खुश करने के लिए, डोसा खिलाने के लिए लेके आए। मेरे पापा ने भी बड़ा किया, बेशक जेब में पैसे नहीं थे, पर मेरा मान रखने के लिए, मेरी खुशी के लिए वो इतने बड़े रेस्टोरेंट में लेके आए, जो कि हमारे इलाके का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। उसके बाद जो उनके मालिक ने किया वो तो एक देखने वाली चीज़ थी, और वही मेरी ज़िंदगी का मोटिवेशन था कि अंकल ने मेरे को इतना प्यार करके, इतना खुश करके भेजा है, मेरे घर के लिए मिठाइयाँ दी, आसपास में बांटो, सेलिब्रेट करो। तो मैं भी वही चीज़ देख रही थी कि ऐसे ऐसे नागरिक, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सम्मानित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थैंक्स करती हूँ अंकल का। और आप लोगों को भैया, मैं जो स्टोरी बताई है, मेरा तो मतलब ये है कि किसी को छोटा मत समझो। कल को वक्त बदलते कोई देर नहीं लगती, राजा रंक हो जाता है और रंक भी राजा हो जाता है, कोई पता नहीं लगता। तो इसलिए किसी को भी देख के इग्नोर नहीं करो, पता नहीं किस रास्ते में, किस जगह वो आपके काम आ जाए, या जैसे भी है उन चीज़ों को आप आगे ही सोचो, और ना ही किसी को निंदा करो, ना किसी को बुरा भला कहो। पता नहीं आने वाला कैसे आने वाला है। अभी हम सब ने लॉकडाउन में देखा ही है, इतने इतने लोग, जैसे इतने इतने रईस थे, आज क्या हाल है, बिजनेस बंद पड़े हैं। कोई वक्त बदलते पता लगता है। इन चीज़ों को ध्यान रख के तो जो मैंने स्टोरी बताई है, तो कृपया उसमें यही समझा जाए कि किसी को भी इग्नोर ना किया जाए, किसी को भी इंसल्ट वगैरह ना की जाए। जो है अपने घर का तो राजा ही है। और भाई और बहनों, मेरा तो कहने का यही मतलब है कि कृपया इस चीज़ को समझें। तो आज की स्टोरी मेरा इतना ही मैसेज था। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। कृपया अगर आपको स्टोरी पसंद आए, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।